अगर एक जादू हो जाए कि आपको रिटर्न्स, पेमेंट्स, आरटीओ, प्रॉफिट, जो आपके डिलीवरी बॉयज फ्रॉड करते हैं, मीशो से पेमेंट क्लैरिफिकेशन, इन सब का सॉल्यूशन मिल जाए तो, क्योंकि आधे से ज़्यादा बिगिनर्स मीशो पे सेल करने से क्यों डरते हैं? क्यों? हो सकता है आरटीओ फ्रॉड हो जाए, रिटर्न फ्रॉड हो जाए, रिटर्न ज़्यादा आ गए तो हमें ज़्यादा लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे? डिलीवरी बॉय ने हमें फ्रॉड कर दिया तो हम क्या करेंगे? रॉन्ग रिटर्न आ जाएगा तो कैसे क्या मैनेज करेंगे? कस्टमर ने कोई फ्रॉड कर दिया वो हम कैसे मैनेज करेंगे? इन्वेंट्री कितनी रखनी है, कितना फोरकास्टिंग करनी है, इन सारी चीज़ों का अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो कैसा होगा? इसी सॉल्यूशन को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे हम डिलीवरी बॉय के फ्रॉड से बच सकते हैं, कैसे हम आरटीओ, रिटर्न्स और पेमेंट्स का रिकाउंसलेशन कर सकते हैं कि मीशो ने हमें क्या पेमेंट दिया, क्या नहीं दिया, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि कितने हमारे रिटर्न्स आ रहे हैं, उनका पेमेंट कितना कट रहा है, टोटल पेमेंट कितना कट रहा है, हमारा फाइनल प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सही टाइम पे हमें ये पता चल जाए कि हमारा लॉस हो रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि एट द एंड ऑफ मंथ पता चले हमारा 50,000 का लॉस हो गया है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं बची है। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करते हैं हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट से। ये वीडियो पूरा होने वाला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में कि सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर बताइए, तो ये वीडियो पूरा डिटेल होने वाला है। और ये हम पर्सनल बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये पर्सनली यूज़ करता हूँ। मैं दिखाऊंगा डैशबोर्ड पिछले 6-7 महीने में हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। स्टार्टिंग से ना जनवरी से हम अडॉप्ट कर लिया था इन्वेंट्री, बहुत ज़्यादा फायदे मिले हैं। रिकॉन्सिलेशन ईजिली हो जाता है। कोई भी हमारा जो ऑर्डर्स निकालते हैं हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने 100 ऑर्डर निकाले थे, 100 का हिसाब आ गया है, या तो उनका पेमेंट आ गया है, या आरटीओ आ गया है, या रिटर्न आ गया है। मेरे को ट्रस्ट रहता है, अपने आप कॉन्फिडेंस है। क्यों? मुझे डेटा मिल रहा है। मैं मीशो पे ही डिपेंड नहीं हूँ कि मेरे को मैंने 100 ऑर्डर निकाले थे, उन्होंने पेमेंट दिया या नहीं दिया। मेरे को मैनुअली चेक नहीं करना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होंगी। तो गलती से भी इतना सा भी आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। ना ही आपका इतना सा भी ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर भी गायब नहीं हो सकता, ना सिंगल ऑर्डर का पेमेंट मिसिंग हो सकता है अगर आप इस चीज़ को करेंगे। तो अब फर्दर हम चलते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये बहुत महंगा होता है। मैं अभी जो सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ वो फ्री है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम गूगल पे जाने वाले हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे लेबली। आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे ना लेबली इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, लेबली ई कॉमर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और आपको सिंपली क्या करना है, साइन अप करना है। और यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे ज्वाइन नाउ क्लिक करेंगे और यहाँ पे किक स्टार्ट वाला प्लान फ्री है, बाकी ये 2 प्लान आगे जाके पेड हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप किक स्टार्ट प्लान से जाएँ और सेलेक्ट करें और यहाँ पे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ईमेल, कन्फर्म ईमेल डाल के सबमिट कर लेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिख जाएगा। ठीक है, तो इस डैशबोर्ड को मैं पहले समझा देता हूँ पहले पूरा। इसमें 4-5 ऑप्शन हैं। ठीक है, पहला है क्रॉपर, सेकंड है कैटलॉग, फिर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर है मैपिंग, फिर है रिटर्न्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स एंड प्रोफाइल। ठीक है, अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा कि क्या क्या होता है, बट मैं एक फीचर्स बेसिकली ओवरव्यू करता हूँ। देखो पेमेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे देखो मेरा पेमेंट्स यहाँ पे कितना आ रखा है, 4,60,000 का पेमेंट आ रखा है। यहाँ पे मेरे को ये पता है कि मेरे माइनस चार्जेस मतलब जितने भी मीशो ने हमसे काटे हैं वो कितने काटे हैं। ठीक है, टोटल पेमेंट्स कितने आए हैं, 2850 के टोटल पेमेंट काउंट आए हैं और हमारा एवरेज पेमेंट कितना आया, 87.97 आया है। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे हम प्रॉफिट लॉस वाले सेक्शन में तो हमें प्रॉफिट लॉस भी दिखेगा कि ये 2.5 लाख का आया है और टोटल कॉस्ट हमारी इतनी लगी है। ये हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट है, तो हमें वो भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कि हमने माल कितने का खरीदा था। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, आपका पैकेजिंग सब कुछ इंक्लूड है, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, सारा फॉर्मूला अवेलेबल है। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है सॉफ्टवेयर में वो भी बता दूंगा, है ना। दूसरा, इसमें प्रॉफिट हुआ है 1,65,000 का, 60% एवरेज मार्जिन है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार सर आप इतना कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हैं 60% मार्जिन है। वी हैव इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, हम लेबल सेल करते हैं बेसिकली इस वाले अकाउंट पे मेनली। तो हमारे लेबल में हमें 70-80% मार्जिन है क्योंकि हम इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। हम एक लाइक हमें 80 रुपीज़ का पड़ता है जब हम इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, वो ये अराउंड 170 या 190 का बिकता है, डबल प्राइस में बिकता है। अब सिंस हम मैन्युफैक्चर हैं तो वो हमें बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन जब आप यही चीज़ आप बाजार से खरीदेंगे तो आपको 200-250 रुपये का सेम लेवल पड़ता है। बट हमारे लिए वो कॉस्ट कितनी है, 80 रुपये है, क्योंकि हमने पहले से 1.5-2 साल हो गए हमें फैक्ट्री सेटअप करे हुए लेवल से, इसीलिए इतने मार्जिन हैं। इन जनरल मीशो पे मार्जिन कम होते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। इन जनरल आपको 15 से 20% ही प्रॉफिट मार्जिन होते हैं मीशो पे, यहाँ से कंफ्यूज मत होना प्लीज़, है ना। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आपको दिखाएगा सारी चीज़ें कि ये कितने ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए हैं, ये सारा मार्जिन भी दिखा रहा है कि आपको इसमें 11% मार्जिन है,
इस वाले प्रोडक्ट में 50% मार्जिन है, इसमें आपको देखो लॉस हुआ एट -26% है ना। और यहाँ पे हम पेजेस काउंट कर सकते हैं कितने पेजेस हैं ना, ये है हमारा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन का है ना। और यहाँ पे है पेमेंट्स, दो टोटल पेमेंट्स होती हैं। और आप पेमेंट शीट यहाँ पे आपको अपडेट पे अपलोड पेमेंट्स है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी आपको मीशो से पेमेंट शीट मिलती है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, बस उसी की बेसिस पे पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया पेमेंट्स वाला सेक्शन, ये हो गया प्रॉफिट लॉस वाला सेक्शन। अब मैं आगे ये भी बताऊंगा वर्क कैसे करता है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्या क्या हम लिख सकते हैं, क्या करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हमें पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा डिटेल्स पेमेंट्स का, ठीक है। ऑर्डर्स में हमें ऑर्डर्स दिखते हैं कि हमने कितने ऑर्डर्स क्या क्या डिस्पैच किए हैं, कितने डिस्पैच नहीं किए, वो सारे ऑर्डर डिस्पैच दिखते हैं यहाँ पे है ना। सबसे पहले आप अकाउंट साइन अप करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने 1 2 3 4 5 अकाउंट है मेरे पास, तो यहाँ पे 5 GST अलग अलग ऐड कर रखे हैं मैंने, और मैं यहाँ से स्विच विच की कर सकता हूँ, अलग अकाउंट का अलग अलग स्विच कर सकता हूँ है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड अकाउंट क्लिक करना है और अपना अकाउंट नेम डालना है, जो भी अकाउंट नेम हो, जैसे मेरा नाम मैं यहाँ पे कुलदीप डालता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप वही सेम नाम डालें, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रांड नेम से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। GST इंपॉर्टेंट है, GST वही डालें जो आपके मीशो अकाउंट पे है ना, जो भी आपका यहाँ जो भी GST वो डाल देंगे। और फिर क्या कर लेंगे, हम सेव प्रोफाइल कर लेंगे। तो ये हो गया आपका अकाउंट सेटअप, कि आपका GST हो गया सेटअप, ठीक है, प्रोफाइल सेव अपडेट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा हमारा एक क्रॉपर वाला सेक्शन। हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, मीशो डैशबोर्ड पे जाना है। तो जब भी हम ये ऑर्डर्स निकालते हैं, जैसे मेरे पास एक PDF आती है, आपकी जो भी लेबल्स की PDF रहती है, ठीक है ना, ये वाली PDF। अब बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से क्रॉप करते हैं या लोग पूरा प्रिंट करा देते हैं, लेकिन इस PDF को जो हमें आई है, जो मीशो से हमें मिली है, हमें उसको क्या करना है, एक बार अपने लेबली पे प्रोसेस करना है। कहाँ पे, यहाँ पे क्रॉपर में आना है और चूज़ फाइल करनी है, और जो भी आपकी लेबल की PDF होगी वो यहाँ से करना है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, अब ये क्रॉप वाला चीज़ यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन अवेलेबल है, यहाँ पे एक नो क्रॉपर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपको क्रॉप नहीं करनी है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन ये यहाँ पे चूज़ फाइल करके आपको प्रोसेसिंग जरूर करनी है। अब इससे होगा क्या, जैसे मैंने कहा था कि हमें बही खाता होना चाहिए, तो ये लेबली क्या करेगा, जैसे आप PDF डालोगे, ये सारे ऑर्डर्स जो आपकी PDF में होंगे, जितने भी आपके ऑर्डर्स निकल रहे होंगे, उसको पूरा फैच कर लेगा और डेटा हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में सेव कर लेगा। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है ये प्रोसेस करना, अब हमारा लेबली बेसिकली क्या करता है, जब ये ऑर्डर्स आप अपलोड करते हो तो लेबली क्या करता है, सारे ऑर्डर्स को बैकएंड में प्रोसेस करता है, और जितने भी आपके लेबल्स में ऑर्डर्स हैं उनका डेटा फैच कर लेता है, किस कौन सी कस्टमर की डिटेल है, सारी चीज़ सेव कर लेता है। अब जो भी ऑर्डर वो सेव होते हैं वो इस ऑर्डर्स वाले सेक्शंस में आ जाते हैं। तो मैं जो कह रहा था कि बही खाता रखना चाहिए कि आपके यहाँ से कितने ऑर्डर्स निकल रहे हैं, वो पूरा डेटा यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि हम जितने भी इनवॉइस प्रिंट करते हैं उतने ऑर्डर्स निकालते हैं, तो वो सारे हम यहाँ पे सेव हो जाएंगे और हमारा डेटा रख लेगा ये लेबली, ठीक है। अब सेकंड आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब ये सारी चीजें इसी से लिंक है, तो ये वाली अगर स्टेप आपने मिसिंग करी तो सारी चीजें इशू होंगे। तो आप आदत बना लें कि जब भी आप ऑर्डर डाउनलोड कर रहे हैं मीशो से, आप प्रोसेस यहीं से करें, क्रॉप करना हो या कुछ नहीं करना, आपको एक बार PDF अपलोड करना ही है, क्योंकि लेबली को डेटा तभी मिलेगा ना जब आप डेटा फीड करेंगे। तो आपको ये हैबिट डालनी है, इट्स अ गुड हैबिट, कि आप जब भी जितनी बार डाउनलोड कर रहे हैं लेबल्स, उतनी बार आप क्या करना है, आपको लेबली से प्रोसीड करना है। और आपकी ये हैबिट बन गई तो आपका बहुत सारा लॉस, रिटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें आपकी ईजिली सेव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आदत जरूरी है बनाना। सेकंड, अब हम स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम डालने वाले हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में क्या है, आपके पास कितना माल है, 1000 पीस रखें, 2000 पीस रखें, 3000 पीस रखें, इनका रखना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री में ऐड करते हैं आगे, यहाँ से हम टाइटल डाल देंगे, कैटेगरी डाल देंगे, जैसे मैं टाइटल डाल देता हूँ कि बेबी क्लोथ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। क्लोथ कैटेगरी है हमारी, डिस्क्रिप्शन हम जो भी डालना चाहो डाल सकते हो, प्राइस आपने जितने में खरीदा है, ठीक है वो। अब इसमें प्राइस आपको GST ऐड कर रखना है। फॉर एग्जांपल आपने 100 का खरीदा, 18% GST रख के आपको 118 पड़ा, तो आपको 118 डालनी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसी प्राइस के बेसिस पे फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ से जब ये प्राइस सेट करते हैं ना, तो यहाँ से हम ये प्राइस इसीलिए सेट कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन ऑटोमेटेड हो जाए, हमें खुद बैठ के कैलकुलेशन ना करना पड़े, एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस हो, हमें वो गैस ना करना पड़े कि 10% रिटर्न्स का, 13% रिटर्न्स का गैसिंग ना करना पड़े, यहाँ पे रियल चीज़ें हो, ठीक है। और ये जो भी सारी चीज़ें डिटेल ऐड कर सकते हैं आप, सेव कर लीजिए, जरूरी नहीं आप सारी चीज़ें करें। इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, आपको जो प्राइस है बहुत इंपॉर्टेंट वो डालना है, ठीक है, और जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो आपका जरूर है, क्योंकि तभी आप अपना प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जैसे हम आप ये
पोर्टल रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा अपडेट देना है क्योंकि इन्वेंट्री अपडेट होती है तो इट टेक्स लाइक 10 to 15 सेकंड्स टू अपडेट, ठीक है। एंड इसके बाद आती है मैपिंग। तो अब ये वर्क कैसे करता है, तो जैसे ही हम प्रॉपर में कोई भी ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, कुछ भी प्रोसेस करेंगे, तो जितने भी एसक्यूज हैं वो हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, मस्ट मैप वाले सेक्शंस में आ जाएंगे। जैसे मैं, ठीक है, अब मस्ट मैप वाले सेक्शंस में क्यों आए हैं और ये क्या मस्ट मैप वाला कॉन्सेप्ट या क्या इन्वेंट्री वाला कॉन्सेप्ट। अब सिंस ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो हमें इन्वेंट्री मैनेज करनी है और ऑटोमेटेड करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लेवल प्रोसेस होंगे तो लेवल्स में जितने भी एसक्यूज होंगे उनमें जितना भी आपका माल ज़्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री से रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो पहली स्टेप हमारी ये थी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, कि हमें प्रॉपर से डेली अपने ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं, सिर्फ पीडीएफ डालनी है, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड में लेबली प्रोसेस कर लेगा और ऑर्डर सेक्शन में वो सेव भी कर देगा, पूरा डेटा सेव हो गया, ठीक है। अब डेटा सेव हो गया, अब उससे हम अपनी इन्वेंटरी कैसे मैनेज करें कि भाई जो हमारा माल गया है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाए। मैनेज यानी खाता, वही खाता बन जाए कि आज फॉर एग्जांपल मेरे पास कपड़े बेच रहा हूँ तो कपड़ों में मैं कैप बेच रहा हूँ, रिस्ट वॉच बेच रहा हूँ, ऑटोमेटिकली हमारी इन्वेंटरी में से अगर मैंने 10 कैप माल में बिकी है आज तो वो 10 कैप ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाए। यानी मेरा अगर 300 का स्टॉक रखा है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मेरा हो जाए 380, क्योंकि 10 कैप गई हैं। सेम मान लो मेरे पास टी शर्ट है, अगर मेरी आज 10 टी शर्ट गई हैं तो मेरा मान लो 100 स्टॉक है टी शर्ट का और मेरी 10 टी शर्ट गई तो मेरा स्टॉक 90 हो जाए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको मैनुअली सारे ऑर्डर्स लिख के चेक नहीं करने पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा और जो आपके एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं, कभी कभी कुछ भूल जाते हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे आप ऑर्डर प्रोसेस करेंगे लेबली के पास पूरा डेटा आ जाएगा, लेबली के पास क्या आ जाएंगे, एसक्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अब लेबली को नहीं पता कि आपके एसक्यू में माल क्या जाने वाला है। आप मान लो हो सकता है आपका एक एसक्यू हो कैप पैक 2, अब आपको तो पढ़ के समझ में आ रहा है कैप पैक 2 कि इसमें कैप जानी है लेकिन पैक ऑफ 2 जानी है, क्योंकि आपने ही एसक्यू डाली है। बट सिस्टम को, लेबली के सिस्टम को कैसे पता कि इसमें कैप, तो हमें क्या करना है, क्योंकि लेबली के पास ये एसक्यू है ऑलरेडी, क्योंकि उसने डेटा ऑर्डर प्रोसेस का किया है, हमें इस एसक्यू को लिंक करना पड़ेगा, किससे, अपनी इन्वेंट्री से लिंकिंग करेंगे बेसिकली, कि जैसे ही ये आपको एसक्यू मिले आप इन्वेंट्री से 2 कैप कट कर लेना। तो हम क्या करेंगे, लिंकिंग कर देंगे कि 2 कैप है, इन्वेंट्री से लिंक कर देंगे, ठीक है। ये लिंकिंग कैसे होंगी, इसी लिंकिंग को हम मैपिंग बोलते हैं। अब बाकी मैं डैशबोर्ड में दिखाऊंगा कि कैसे हम इस एसक्यू से अपनी इन्वेंट्री लिंक कर सकते हैं। जैसे आप लिंक करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी लिंक करेंगे वो लेबली ऑटोमेटिकली कट कर देगा आपकी इन्वेंट्री से, तो आपकी इन्वेंट्री पूरी मैनेज हो जाएगी। ये कंपल्सरी स्टेप है, ये आपको करना ही है, ताकि इससे हम इन्वेंट्री का मैनेजमेंट रहता है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्टॉक कब खत्म होने वाला है, और एक फॉरकास्ट भी आ जाएगा लेबली पे कि आपको फ्यूचर में कितना नेक्स्ट मंथ के लिए ऑर्डर मंगा के रखने हैं, या जो भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाने वाली है। चलिए अब चलते हैं डैशबोर्ड पे। अब इन्वेंट्री में देखो मैंने सादा लिख रखा है, प्राइस भी लिख रखी है, और ये प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इंक्लूडिंग जीएसटी है, कि मैंने अगर 100 रुपये खरीदा है उस पर 18% जीएसटी लग के 118 है, ठीक है, मतलब फाइनल प्राइस है जो मैंने पे की है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा स्टॉक है, सेम यहाँ पे सीरम है, यहाँ पे 80 रुपये का 80 रुपये प्राइस है, इसकी स्टॉक डला हुआ है, यहाँ पे कुछ और है उसका स्टॉक डला हुआ है, प्राइस भी डली है, 5 स्टॉक है, तो मेरे पास पूरा स्टॉक है, ठीक है। अब हम आते हैं मैपिंग वाले सेक्शन में। तो क्या होगा, जैसे ही आप प्रॉपर में यहाँ से आप ऑर्डर प्रोसेस करेंगे तो जो भी चीज़, जो भी आपके एसक्यू से लिंक नहीं होंगे, मैं कहता हूँ लिंक, जो आपके लिंक हो गए होंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री यहाँ से कट जाएगी, ठीक है। इन्वेंट्री सेक्शन से जो आपकी इन्वेंट्री होगी वो कट जाएगी, ठीक है। लेकिन जो भी आपके प्रोडक्ट मैप्ड नहीं होंगे पहले से, वो आपके कहाँ जाएंगे, मस्ट मैप में। ये मस्ट मैप में जितने भी हैं ये वो एसक्यू हैं जिनके कभी ना कभी क्या आए हैं, ऑर्डर्स आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको मैप करना है। तो मैप कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, सिंपल, यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, आपका एसक्यू आ जाएगा, चेक करेंगे तो ये बोलेगा एसक्यू इज अवेलेबल फॉर दिस डिसीजन, मतलब ये मैप नहीं है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, यहाँ पे हम सेकंड है, मैं प्राइस नहीं चूज़ करनी कि ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे हम चूज़ करेंगे आपकी इन्वेंट्री का प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे मेरा बेबी क्लॉथ है और इसमें मैं सीरम भी भेज रहा हूँ, मतलब पैक ऑफ 3, जैसे पैक ऑफ 3 हो तो मैंने इसमें 3 चूज़ कर लिए, और देखो इस ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस आ गई बंडल की पूरी। तो आपको ये अलग अलग कैलकुलेट नहीं करने हैं, यहाँ पे पूरा बंडल की कैलकुलेशन आ गई। अब मैं इसमें पैकेजिंग कॉस्ट जोड़ देता हूँ कि मेरी 10 रुपये कॉस्ट है पैकेजिंग की, ठीक है। अब ये देखो, आप से क्वांटिटी भी चेक कर सकते हो सकता है आपका जो माल है वो हो सकता है 2 क्वांटिटी जा रही हो, इसकी एक क्वांटिटी जा रही हो सकता है ज़्यादा क्वांटिटी जा रही हो। ये हो गया मैपिंग सेव्ड। तो नेक्स्ट टाइम इस एसक्यू का जो भी ऑर्डर आएगा ऑटोमेटिकली हमारी इन्वेंट्री से वो समझ जाएगा कि बेबी का जो
ये फर्स्ट प्रोडक्ट है बेबी क्लोथ, इससे 2 कट करना है और जो 2 हैं उससे 1-1 कट करना है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे मान लो 1000 स्टॉक है, मान लो उसके 1 ऑर्डर आया तो यहाँ से 998 बचेगा क्योंकि इसकी 2 क्वांटिटी। ऐसे ही सेम जो ऑटोमेटिकली यहाँ से इन्वेंट्री कट हो जाएगी और इन्वेंट्री की हिस्ट्री भी रहेगी कि आज कितना माल किसका गया, आप पूरा एक हिस्ट्री देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ कि हम कैसे देखें कि आज हमारा कितना माल गया था, उसका सम अप कितना हुआ था, माल की कॉस्ट कितनी लगी थी आज, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ से। तो मैं कह रहा था कि हमें पूरा बही खाता बनाना है, हमें जानकारी होनी चाहिए आज का पूरा माल कितना निकला, किसके कितने पीस निकले, किसकी कितनी क्वान्टिटी निकली, पूरा डेटा होना चाहिए और वो मिलता है। कितनी कॉस्ट है आज हमारे माल की वो भी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैपिंग हो गई। तो आज हमने 3 चीज़ सीखी, एक था ये क्रॉपर सीखा हमने, दूसरा हमने ये था इन्वेंट्री सीखी, तो मैपिंग सीखी, मैपिंग कैसे कहते हैं। ये अनमैप्ड एसक्यू वो एसक्यू हैं जो हमारे आज तक मैप नहीं हुए। मस्ट मैप में वो हैं जिनके ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, जो मतलब हमने इस क्रॉपर के थ्रू प्रोसेस करे हैं। ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं होगा तो आपकी इन्वेंट्री मैनेज नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और एक बार आपके धीरे धीरे फ्लो बनेगा आपका तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज होने लगेंगी। अब जो बाकी हैं ऑप्शंस जैसे रिटर्न्स हैं, ऑर्डर, ये तो मैंने बता दिया था। पेमेंट एंड रिटर्न्स का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स मैं सम अप कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हैबिट बनानी है, जब भी आप मीशो से कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं लेबल्स, आपको प्रोसेस कहाँ से करने हैं, लेबली से। क्यों प्रोसेस करने हैं, आपका डेटा सेव हो जाएगा, आपने ऑर्डर्स कितने निकाले हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा, जैसे हम पेमेंट सीट अपडेट करेंगे यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे, तो लेवली क्या करेगा, हमारे सारे ऑर्डर्स का जो AWB नंबर है उससे और जो पेमेंट आया उनके AWB नंबर से मैच कर लेगा। तो किनका पेमेंट नहीं आया है वो आपको तुरंत बता दे। एंड जितने भी आपने रिटर्न, इसमें रिटर्न वाले सेक्शन बताऊंगा, जितने भी आपके रिटर्न रिसीव किए होंगे, अगर वो भी आपके फाइनल पेमेंट या फाइनल आपके जो आपने इनिशियल ऑर्डर्स थे जो आपने प्रोसेस कर उनसे मैच नहीं कर रहा होगा, तो वो आपको ऑर्डर ID दे देगा कि सर इस वाले का रिटर्न नहीं आया, ना ही पेमेंट आया है, देखो। हम क्या करेंगे, उसको लेके चेक करेंगे मीशो पे, अगर उसका पेमेंट नहीं आया है तो मीशो क्लेम डालेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा पैसा बचता है। ये होता है 1-2% ऑर्डर के साथ ऐसा होता ही होता है, ठीक है। बहुत टाइम क्या होता है, कुछ सेलर्स के साथ डिलीवरी बॉय फ्रॉड कर देता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। तो इस वीडियो को मैं अभी एंड कर देता हूँ और अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो सेकंड पार्ट। दूसरा मैं दुआ से कर रहा हूँ, मैंने कल भी लाइव ली थी, मैं लेता ही रहता हूँ हर 3 दिन में लाइव, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें क्योंकि मेरा वीडियो आता है उससे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और मैं लाइव लूँगा तो आप मुझसे लाइव डाउट भी पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना। थैंक यू।